दोनों को मतलब हिरासत में ले लिया है। आप देख रहे हैं इसकी लाइव तस्वीरें और पूरा जो प्रोसेस है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। अमन यादव सर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है यहाँ पर इस अपराधी को लेकर के। आइए आपको दिखाते हैं। सर क्या था पूरा मामला, बता दीजिए। 2 अगस्त को बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायत मिली थी जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी। एफआईआर नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था। उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है, हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था, जो गुमशुदा था, उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी। जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है, उसका जो पुरुष मित्र था बंटी, जो यूपी मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। तो वो जगह की शिनाख्त की गई और उसकी शिनाख्त के आधार पर ही उस जगह पे नहर में तलाश कराई गई, लेकिन डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद आज डेड बॉडी जो है उसकी पलवल के अंदर जो छज्जूपुर जो जगह है जहाँ पे नहर के अंदर, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो है आज रिकवर कर ली गई है और पलवल पुलिस अभी उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रही है। जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी जो इस हत्या के अंदर शामिल थी, उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। सर हत्या जो की थी उसने ईंट मार करके, तो क्या अकेला था कि बॉडी उसने ठिकाने लगाई थी? कौन कौन थे? जी, जो आरोपी इसके अंदर बंटी है वो और मृतक दोनों ही थे, उनके साथ कोई तीसरा शामिल नहीं था। लेकिन जो इसकी धर्मपत्नी है मृतक की, वो इस साजिश के अंदर शामिल थी। मारने के अंदर जो बंटी युवक है वह अकेला था और उसी ने उसके सर में ईंट मारी थी और डेड बॉडी को वहीं नहर के किनारे मार करके वहीं से फिर नहर में धक्का। नहर पे ही शराब पिलाई गई थी? जी, वहीं शराब पिलाई गई थी। तो ये सर कब से पहचान हुई, कौन है ये बंटी? जो मृतक है वो डीपीएस स्कूल के अंदर बस कंडक्टर का काम करता था और मृतक की जो पत्नी है वो भी उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का काम करती थी और जो आरोपी है वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का ही काम करता था। वहाँ ये दोनों संपर्क में थे। पिछले 3-4 साल से इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था। इसी के चलते इन्हें एक साजिश रच करके जो राकेश है उसकी हत्या। इन दोनों के बीच में रिलेशन? हाँ, राकेश को इस चीज़ का आभास हो चुका था कि इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध जो है वो सामान्य नहीं है। राकेश की शादी को कितने दिन हुए थे? उसकी शादी को तकरीबन 8-10 साल हो गए थे। कोई बच्चे? 3 बच्चे हैं उसके। कितनी उम्र है इसकी? उम्र और पत्नी की उम्र कितनी है? जो आरोपी है इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की 38 वर्ष की है और जिसकी जो धर्मपत्नी है वो लगभग 34 साल। हत्या क्यों करनी पड़ी इन्हें? जी, हत्या क्यों करनी पड़ी? क्या उसे भी जब उसको इस मामले के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में जब पता लग गया था, जब उसे शक होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद इन दोनों ने, जो उसकी धर्मपत्नी थी और जो
आरोपी बंटी है, इन्होंने ये फैसला किया था कि ये बात इससे पहले कि बाहर जाए और इसमें वो हमारे दोनों पक्षों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करे, उससे पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अपने रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने ये फैसला किया। कि शादी की प्लानिंग थी इनकी बाद में कोई? नहीं, अभी आज सच शादी की कोई प्लानिंग सामने नहीं आई। इसको भी जेल भेजा जाएगा सर आज? जी, अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे है 25 तारीख तक, और अभी जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है, और जो सामान है वो रिकवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन में जो भी ज़रूरत है जो वो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद इसे जुडिशल भेजा जाएगा। इसमें महिला को भी अरेस्ट किया गया था? जी, महिला को जो इसकी मृतक की धर्मपत्नी है उसको अरेस्ट करके कल ही ऑलरेडी जुडिशियल भेज दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं ये आरोपी है, सामने आप देख सकते हैं ये आरोपी है जिसने एक महिला के पति को बस प्रेम प्रसंग के चलते मार दिया है। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये आरोपी है जिसने किसी के ऊपर प्रेस वार्ता की गई है।